तो चलिए आज एक ऐसी दुनिया की सैर पर चलते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ, मेरा मतलब है सब कुछ उल्टा पुल्टा है। देखते हैं कि एक जादुई आईने के पीछे आखिर क्या राज छिपा है और हाँ, ये हमें क्या सिखा सकता है। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद सोचने पर मजबूर कर दे। जरा कल्पना करके देखिए, क्या हो अगर हमारी दुनिया, इसके सारे नियम, सब कुछ अचानक से पूरी तरह उलट जाए? कैसा होगा वो? तो ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से और इस कहानी का हीरो है आरव नाम का एक लड़का। आरव को ना रहस्य सुलझाने का और पुरानी पुरानी चीजें खोजने का बड़ा शौक था। हाँ, तो जैसा मैंने बताया, आरव को पुरानी चीजों में छिपे राज जानने का बड़ा शौक था। और जानते हैं, एक दिन अपने दादाजी के संदूक की सफाई करते करते उसका यही शौक उसे एक ऐसी चीज तक ले गया जिसने उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। तो संदूक के अंदर उसे क्या मिला? एक आईना। पर यह कोई ऐसा वैसा आईना नहीं था। इसका आकार था आंसू की बूंद जैसा और उसमें से एक हल्की नीली सी रोशनी निकल रही थी। आरव ने जैसे ही उसे देखा, वो समझ गया कि ये कोई मामूली आईना तो बिल्कुल नहीं है। और वो सही था। ये आईना सिर्फ चेहरा देखने के लिए नहीं था। ये तो एक दरवाजा था, एक ऐसी दुनिया का दरवाजा जिसके बारे में आरव ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो हुआ ये कि आरव अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाया और उसने आईने में झांककर देखा और बस उसी पल उसका सिर घूम गया। अरे, एक ही झटके में उसका पूरा कमरा उल्टा हो गया, छत नीचे, जमीन ऊपर। आरव अभी ये सब समझने की कोशिश ही कर रहा था कि वो आईना हवा में तैरने लगा और फिर उसमें से एक धीमी, बहुत ही रहस्यमयी आवाज आई। उल्टी दुनिया का दरवाजा खुल चुका है आरव। अब ये सब देखकर तो कोई भी डर जाएगा। आरव ने भी डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। और फिर जब उसने थोड़ी हिम्मत जुटाकर आंखें खोली, तो वो अपने कमरे में नहीं था, वो अपनी दुनिया में नहीं था, वो कहीं और ही पहुंच चुका था। तो आरव आ पहुंचा था एक नई जगह पर जिसका नाम था अजब गजब नगर। और जैसा नाम से ही लग रहा है, ये एक ऐसी जगह थी जहां सब कुछ, सच में सब कुछ उल्टा था। यहाँ के नियम हमारी दुनिया से एकदम परे थे। मतलब जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां बत्तखें नदी में नहीं, पेड़ों पर बैठी हैं और गिलहरियां पेड़ों पर नहीं, नदी में तैर रही हैं। है ना एकदम अजीब और मजेदार? और बात सिर्फ जानवरों तक ही नहीं थी। अरे, यहाँ तो इंसान भी सब उल्टे काम करते थे। लोग आगे नहीं, पीछे की तरफ चलते थे। नमस्ते बोलने की जगह अलविदा कहते थे। और सबसे मजेदार बात तो सुनिए, दुकानदार सामान बेचने पर पैसे लेते नहीं बल्कि देते थे। कमाल है। आरव ये सब देख ही रहा था कि अचानक एक उड़ता हुआ मेंढक उसके पास आया और उसने आरव को रोककर बड़ी हैरानी से पूछा, अरे भाई, तुम सीधे क्यों चल रहे हो? बस उसी पल आरव को ये एहसास हुआ कि इस उल्टी पुल्टी दुनिया में असल में सबसे अजीब तो वही है। लेकिन अपना आरव भी कम नहीं था, वो होशियार था। उसने धीरे धीरे वहां के उल्टे नियम समझने शुरू कर दिए। जैसे जब उसे भूख लगती तो वो खाने की तरफ नहीं, उससे दूर भागता। और जब सोने का वक्त होता तो वो जोर जोर से हंसने लगता। अजीब है, पर यही वहां का नियम था। अब इस अजीब दुनिया में आरव को मजा तो खूब आ रहा था, लेकिन उसे घर भी तो लौटना था। और घर वापसी का रास्ता वो सीधा नहीं था, वो रास्ता एक उल्टी पहेली से होकर जाता था। तो मदद के लिए आरव पहुंचा एक बहुत ही बुद्धिमान बूढ़े आदमी के पास। पर मजे की बात ये थी कि वो बूढ़ा आदमी असल में एक छोटा सा बच्चा था। क्यों? क्योंकि इस दुनिया का एक और उल्टा नियम था। यहाँ समझदारी उम्र के साथ नहीं, बल्कि बचपन में होती थी। तो उस बच्चे जैसे बूढ़े ने आरव को रास्ता बताया। उसने कहा कि घर वापस जाने के लिए कोई तलवारबाजी नहीं करनी है, बल्कि एक दिमागी पहेली सुलझानी है। और पता है, इस उल्टी दुनिया में पहेली सुलझाना ही सबसे सीधा काम माना जाता था। और वो पहेली ये थी, ध्यान से सुनिएगा। जब मैं आती हूं तो सब खुश हो जाते हैं, पर जब मैं जाती हूं तो मेरी खुशी कम हो जाती है। बताओ मैं क्या हूं? जरा सोचिए, इस उल्टी दुनिया के हिसाब से इसका जवाब क्या हो सकता है? आरव ने भी खूब सोचा।
उसने अपनी सीधी सोच को पूरी तरह उल्टा कर दिया और फिर जवाब दिया, रोना? और उसका तर्क एकदम सही था। सोचिए, उस उल्टी दुनिया में रोना ही तो खुशी की निशानी थी। तो जाहिर है, जब कोई रोना बंद कर देता है तो उसकी खुशी कम हो जाती है। इस जवाब से ये तो साफ हो गया था कि आरव ने इस दुनिया के लॉजिक को पूरी तरह से समझ लिया था। और बस, जैसे ही आरव ने ये पहेली सुलझाई, उसके घर वापसी का रास्ता भी खुल गया। पलक झपकते ही वही नीली रोशनी वाला जादुई आईना फिर से उसके सामने आ गया। आरव ने वहां सबको अलविदा कहा, जिसका मतलब था नमस्ते, और छलांग लगा दी वापस अपनी दुनिया में। आरव वापस तो अपने कमरे में आ गया, लेकिन अब वो पहले वाला आरव नहीं था। वो एक बहुत बड़ी बात सीख कर लौटा था कि कभी-कभी चीजों को सीधे देखने के बजाय उल्टे नजरिए से देखने में ही असली मजा और असली समझ छिपी होती है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगली बार जब कोई मुश्किल सामने आए या कोई बात समझ ना आ रही हो, तो क्यों ना आरव की तरह सोचा जाए, अपनी दुनिया को, अपनी सोच को जरा उल्टा करके देखा जाए। क्या पता कोई बिल्कुल नया और शायद बेहतर रास्ता ही मिल जाए।